गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य, भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, नमस्कार, जय राम जी। आशा करता हूँ आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम पुनः भगवान की वाणी का पाठ करेंगे। भक्त और भगवान आदेश है ईश्वर का। इसके पहले अध्याय 36, कर्मों में वह सुगंध दो, अपनी भक्ति में जो जीवन मेरे निकट आ सके। अभी तक इसके बारे में इसका पाठ किया गया था और अब
भाग 5, आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 37। जीवन की हर स्थिति का स्वीकार ही नहीं, हर क्षण स्वयं का आत्मालोचन करते रहना भी आवश्यक होता है। तो 6 फरवरी 1996, जीवन में मिलने वाली हर स्थिति का स्वीकार ही नहीं, जीवन में हर क्षण का स्वयं का आत्मालोचन करते रहना भी आवश्यक होता है। यह स्वीकार तो होता है कभी विवशतापूर्वक, कभी होता है यह मानकर कि तुम स्वयं बहुत बड़े भक्त हो, इसलिए सब कुछ स्वीकार करते रहने में समर्थ भी हो। तुम्हें तो कुछ बुरा लगता ही नहीं या दुख होता ही नहीं कि जीवन में कौन सी स्थिति क्यों आई या क्यों नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे मन का मैल कितना है यह मुझसे ही छिपा है भी नहीं। सभी कुछ तो मेरे समक्ष स्पष्ट रहता है, इसलिए तुम्हारे मन की उन स्थितियों को मैं स्वीकार रूप में लेता भी नहीं हूँ। स्वीकार होता है मेरे आदेशों का, जो किसी भी रूप में किंतु या परंतु अथवा सोचने, विचारने या भूलने या याद रख पाने जैसी समस्या सामने आए ही नहीं। यहीं पर अधिकतर चूक जाते हो। यहीं पर अधिकतर चूक जाते हो कि क्योंकि यह आदेश को याद रखना और उसका पालन करना वह होता है जो दर्शाता है कि क्या तुम्हारे मन में सही अर्थों में मेरे लिए आदर है, अथवा तुम्हारे मन में मेरे लिए हर क्षण का स्थान है, या फिर जो जीवन आस्थावान अथवा भक्त का दिखाना चाहते हो, क्या उस मन में मेरी स्मृति भी इतनी रह पाती है जिस पर तुम्हारी आस्था के टिकने या न टिकने का प्रश्न पैदा होता हो। जीवन में हर क्षण में तुम्हारे मन में तो मैं रहता हूँ नहीं, क्योंकि जीवन में ऐसा भी नहीं है कि अगर मुझे जीवन के हर क्षण में साथ ही रखते हुए स्मरण करते रहोगे और मेरे लिए कर्म करते रहोगे तो तुम्हारा अपना स्थान अथवा अपने वर्तमान और भविष्य से जुड़े हुए समय को संवारने का समय कब पाओगे अथवा अपनों के कब हो जाओगे, यही विचार आता रहता है तुम्हारे सामने। फिर अपनों का सम्मान, अपनों के प्रति कर्तव्य और प्यार की भावनाएं तो हर क्षण मन के दरवाजे पर दस्तक देती रहती हैं। तब इन्हीं कारणों के सामने रहने पर मेरा तो स्मरण भी तुम्हें कहाँ रहता है, और आदेश का पालन तो मनुष्य को कुछ सोचने भी नहीं देता। आदेश का पालन करने में भी भ्रम नहीं देता कि न करते हुए भी समझो कि आदेश का पालन कर रहे हो, और आदेश को बिना समझे अपनी ही इच्छा या फिर अपने ही निर्णय को मेरा निर्णय मानकर दर्शन का प्रयत्न करो कि यह तो तुमने मेरे ही आदेश का पालन किया है, या फिर तुमने आस्थावान होने का परिचय
दिया है। आस्थावान का परिचय ही कुछ और होता है। आस्थावान के तो जीवन के सूक्ष्म चिन्हों में भी समाई होती है आस्था। वहाँ किसी प्रकार के भ्रम का तो कोई स्थान भी नहीं बचता। वह सूक्ष्म भी है, विराट भी, अतः सूक्ष्म में भी समाई है, विराट में भी वह महाशक्ति। जगत में भी, प्राणियों में भी, सृष्टि में भी जब मैं हर कुछ में हूँ तो आस्था प्रमाण पा जाती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण से जुड़ते हुए परिचय दे देती है। तुम्हारा अपना असली रूप क्या है? सत्य का रूप ही कुछ और होता है। सत्य पर आधारित आस्था होगी तब वह कभी असत्य का स्वीकार कर ही नहीं पाएगा। असत्य बाहर का ही नहीं, असत्य तो तुम्हारे अपने अंदर का ही सही रूप से अधिक हानि पहुंचाने वाला और असत्य के रूप में सत्य का ही किसी न किसी रूप में खंडन कर देने वाला होता है। सत्य असत्य का अंतर भी इसी तरह बड़ा ही सूक्ष्म भी है, विराट भी है। जीवन में हर कुछ के बीच तो संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है, मगर सत्य असत्य के बीच अगर संतुलन बनाने का उपक्रम करते रहोगे तो कुछ असत्य का भी मन का, जीवन का, वचन और शब्दों और भावों के साथ कर्म का हिस्सा देते ही रहना पड़ेगा। तो कुछ असत्य को भी, मगर सत्य असत्य के बीच अगर संतुलन बनाने का उपक्रम करते रहोगे तो कुछ असत्य को भी मन का, जीवन का, वचन और शब्दों और भावों के साथ कर्म का हिस्सा देते ही रहना पड़ेगा। इसलिए जब प्रश्न सत्य और असत्य का आए तो कभी संतुलन बनाने जैसी बात भी न करना। तुम्हारे जीवन का तो सारथी ही हूँ मैं। जब भी जीवन में जहाँ जैसी भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने की चिंता तुम्हें तो नहीं करनी पड़ेगी, वह तो स्वयं मैं ही करता रहूँगा। फिर ना तो अपना अध्ययन करके अपने आप को बहुत बड़ा घोषित करने की आवश्यकता होगी कि तुम्हारी स्थितियों में क्या, कहाँ पर, कौन सा, किस रूप में कारण था जो तुम्हारी विवशता थी। मैं स्वयं सत्य हूँ और सत्य की परख मुझ पर तो तुम्हारी हो जाती है जब मैं स्वयं अपने सत्य की कसौटी पर तुम्हें परखता रहता हूँ। सत्य को जानो, जानकर जीवन में दृढ़ता लाओ और हर उस असत्य के छोटे से छोटे कारण को भी पहचानो जो अपने अनजाने भी यदि तुम्हारे मान को छू जाता है। अनजाने में भी छुआ असत्य मन की अशांति और मन को अव्यवस्थित कर देने वाला बन जाता है। मन में मुझको ही पाओ। जीवन में अशांति का आ जाना स्वस्थ मन का परिचय नहीं देता। और इतना ही नहीं, जीवन में अशांत का आना मन के अंदर उठते असत्य के तूफान को भी घोषित करता है। जीवन किसी का भी नहीं होता जब मेरा होता है। जीवन के निर्णय किसी के भी द्वारा किसी के भी नहीं होते जो जब मेरा अपना होता है। जिसके जीवन का हर निर्णय तो जो मेरे लिए ही करता है, मेरे द्वारा ही उसके जीवन के हर निर्णय की प्रेरणा होते हुए उसका निर्णय
बन जाते हैं। जब मन पर अधिकार देना सीख लोगे, सभी कुछ सहज हो जाएगा। मन के निर्णय स्वयं हो जाते हैं या अपने संसारी जीवन अथवा संसारी संबंधों के अनुसार होते हैं। जब मनुष्य स्वयं ही निर्णय लेने का स्वभाव बना लेता है, जीवन में जीवन का समर्पण इसीलिए सहज संभाव्य नहीं होता, या तो मन से भी दूर रह जाता है, क्योंकि तुम्हें जब जब जीवन अपने अनुसार जीने योग्य जैसा अपना लगा है, तब तब परिस्थितियाँ बदली हैं, क्योंकि निर्णय तुम्हारा अपना हुआ है। जीवन को अपना मानकर तुमने स्वयं संभाला है और उन स्थितियों में मैंने ही छोड़ दिया है तुम्हारे हाथों को और उड़ने दिया है मुक्त उड़ान में तुम्हें कि किस तरह कहाँ जा रहे हो। यह हो गई है तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी, क्योंकि इस तरह के तो आकाश में उड़ने वाले नहीं जानते कि कितने पक्षी, कितनी मन की कल्पनाएं पंख कर जाते हैं इस तेज हवा में जो आकाश की होती है, जिसमें उड़ने योग्य पंखों की शक्ति नहीं होती। अपने पंख तो अपने ही होते हैं, वे अपने लिए ही उड़ते भी हैं। तब उन्हें संभालने या छोड़ देने का मुझ पर कोई भी उत्तरदायित्व आता भी नहीं है। जो मेरे लिए आकाश में उड़ते हैं, वे ही पंख शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण दिशा में मेरी ही इच्छा और मेरे ही इंगित पर उड़ते होते हैं। यह आकाश भी उनका सहारा बन जाता है। अगर आज तक भी यही नहीं समझे, तब आकाश को छूने के प्रयत्न में स्वयं को संभालना, क्योंकि आकाश को वही छू पाता है जो आकाश का हो जाता है। आकाश में जैसा रूप है मेरा, वही रूप तो होता है मेरे भक्त का, जो सभी और सभी में व्याप्त सभी का सब कुछ होता है, मगर अपने आप में वह अपना कुछ भी ना होकर वही करता रहता है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि यह तो भाग और रूप ही है मेरा। तो ये आपने अभी सुना भगवान की वाणी, अध्याय 37। जीवन की हर स्थिति का स्वीकार ही नहीं, हर क्षण स्वयं का आत्मालोचन करते रहना भी आवश्यक होता है। ये साक्षात भगवान की वाणी है, एक एक शब्द भगवान का है, किसी इंसान, किसी मनुष्य का नहीं है। ये हमेशा याद रखिए और बार बार इसका अध्ययन करिए। और आगे अब हम अगला जो अंक आएगा वो अध्याय 38, आत्मिक शक्ति पाने के लिए आत्मोत्थान का प्रयास करो। ओम शिवाय। जय।